सरकारी नवाज बिहार सरकार कर दी है। दीपक सर के जब कान में गई तो मैंने कहा सर कि मैं और कमिश्नर साहब की मीटिंग में मैंने कहा था, जो रिटायर करके संजय बाबू, कि सर सब कुछ होगा लेकिन ड्राफ्ट के आगे मैं कतई नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे जेल जाने का शौक नहीं है। रहती ज़मीनों को सरकारी करने के बाद हमसे कहेगा अंतिम प्रकाशन करने थे, ये मैं नहीं करूँगा। तो कमिश्नर साहब ने ये बात उठाई, वहाँ पर पहुँची और अंत में दीपक सर को जब ये जानकारी मिली तो उनके पैरों की तरह से जमीन खिसक गई। बोले पवन तुम प्रस्ताव दो, क्या होना चाहिए। मैंने कहा सर हमारे जहन में 3 बिंदु है। पहली बिंदु ये है कि जो रैयती किए हैं पहले उसकी समीक्षा कर ली जाए। दूसरा कि 99% जो ग्रामीण क्षेत्रों में आवास बने हुए हैं वो गैर मजरूआ मालिक ज़मीन पर बने हुए हैं, और आपका कहना है कि इसको गैर मालिक रखेंगे, अवैध दखलकार में उसका नाम देंगे। मैंने कहा कि सर CS खतियान को उलट के देख लीजिए, पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है। और अवैध गैर मालिक बेलगान और दखल बकब्जे फलना टिका मकान में शहर। मैंने कहा जब ब्रिटिश काल में सर्वे हुआ सर, उस समय इन दखलकारों को जब अवैध दखलकार नहीं माना गया तो फिर आज आपके और हमारे द्वारा उनको अवैध दखलकार मानने का कोई कारण नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, आज़ादी के बाद 70 साल बीत गए हैं सर। हमको बताइए कि क्या सरकार ने ऐसा कोई पहल किया कि इनके ज़मीनों को अतिक्रमण घोषित करते हुए इसको अतिक्रमण से मुक्त कर दिया जाए। अचानक आपका डिपार्टमेंट कहता है कि यह अवैध दखलकार होगा, तो इससे आप जन समस्या का समाधान करना चाहते हैं या जन क्रांति लाना चाहते हैं, बताइए। तो कई बिंदु थे, जो 16 बिंदु आपको बाद में आए, उसमें अधिकतर पर हमारी सहमति लेते हुए उस पर निर्णय लिया गया। और एक बात जिस पर हमारी सहमति के बिना काम हुआ वो भी मैं बताऊं कि मैं बकास ज़मीन के बारे में मेरा स्पष्ट मानना था कि ज़मीन सरकारी है, लेकिन सरकार उस पर अड़ी रही कि 35 साल से ज़्यादा जिसका भी दखल कब्जा है उसके नाम पर वो रसीद काटी जाएगी, खोली जाएगी, जो भी परिस्थितियाँ रही हों। हालांकि मैं इसके अभी भी सख्त खिलाफ हूँ। और जैसा कि एक ने कोट भी किया और मैं बार बार बोलता हूँ कि रेवेन्यू मेरे खून में है। 30 साल में लगभग 28 साल मैंने रेवेन्यू को दिए और बाकी साल में हमने बहालियाँ की हैं। मेरे हाथ से बहाली हुई 42,000 लोग या तो सचिवालय सहायक हैं या फिर आपको ANM है, GNM है। तो मैं जहाँ भी रहा अपनी पूरी शिद्दत के साथ अपने 100% को दिया। ये मुझे तकलीफ इस बात की भी है कि जिन लोगों का सिलेक्शन BTSC में हुआ था, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के माध्यम से हुआ था, वो जब से सिलेक्शन की सूचना मिली है काम छोड़ दिया। दिस इज़ वेरी बैड। जिस दिन तक का तनख्वाह आप ले रहे हैं आप उस तनख्वाह को जस्टिफाई कीजिए, मेरा यही मानना है। यदि आप सैलरी जस्टिफाई नहीं करते हैं तो आप समझ लीजिए कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती मार, वो देख रहा है। आपको लगता होगा ना कि आप दिन काट के निकल गए, ऐसा नहीं होता। मैं अपने कर्मों का लेखा जोखा इसी जन्म में देना है, सबको देना, हमको भी देना है। तो बेहतर है, अच्छा कोई भी चीज़ का बेसिस क्या है, ज़मीन है। अब जैसे हम गए हैं जल संसाधन विभाग, जितना भी नहर है, आर है, पैन है, पोखर है, बराज है, ये कहाँ है? ज़मीन पर ही है, आसमान में तो है नहीं। और अभी मैं बता दूं, यहाँ रहते हुए जब मैंने यहाँ के जल संसाधन विभाग का रिव्यू किया, मैं करना शुरू कर दिया, मैं आपको बता दूं, तो मैंने स्पष्ट कह दिया यहाँ के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब को, यहाँ के मैप को डिजिटाइज करके, उस दिन बैठे हुए थे हमारे ये अभय, और अभय को हमने कहा है कि मैं वहाँ से चिट्ठी भेजूँगा कि CS और SS को ओवरलैप करके तुम नदी का जो भी हिस्सा के हमको बता दो, ताकि हम उसके उड़ाही के बारे में, उसके इंक्रोचमेंट के बारे में एक डायरेक्शन। अब आपको बहुत से डायरेक्शन हमारी कलम से जल संसाधन से निकलेंगे जो कि हमारी प्रॉपर्टी है, क्योंकि देखिए हर चीज़ का बेसिस ज़मीन है। और अभी मैं आपको बता दूं, मैं सोनो गया था, ज़्यादा नहीं, 4 दिन 5 दिन पहले। वहाँ पर मैंने देखा कि नदी के बीच में ही रोड बना दिया। मैंने एक्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब को बोला है कि हमको उस JE का नाम दीजिए जिसके क्षेत्र में ये हो रहा है, मैं उस JE को सस्पेंड करूँ। वहाँ जाकर पहला काम मेरा होगा सस्पेंड करना। अरे भाई आपका काम है मॉनिटर करना। अब नदी में कोई रोड बन जाए,
कल को आबादी बस जाए, और कल को आप सभी जानते हैं कि हर 20 साल बाद नदी अपने धारा को बदलती है और हर 20 साल बाद धारा को प्राप्त भी करती है, ऊर्ध्व धारा को। अब यदि नदी वापस अपनी धारा को प्राप्त करेगी और उसमें घर डूबेगा, आदमी मरेगा, तो कहेगा कि साहब सरकार कुछ नहीं करते, सरकार कान में तेल डाल के सो रही है। अरे बेहुदा, कौन बोला था नदी में बसने के लिए? कौन बोला था? तो मेरा कहना है कि जो भी आज कैजुअलिटी हो रही है जिस भी रूप में, क्योंकि मैं तो बिहार के कई जगह रहा, अभी लास्ट पूर्वी चंपारण में ही था। मैं बताऊं, पूर्वी चंपारण में मेरे रहते हुए मैंने केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी केंद्रीय विश्वविद्यालय को लगभग 1001 एकड़ जमीन दिया था, और वो कोई छोटे मोटे आदमियों से कब्जा नहीं हटाया था, वहाँ की भारी भरकम लोगों के कब्जे से हटाया था। जबकि उसी जमीन पर जब पहले इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, उस पर कंपनसेशन निकाला गया 32 करोड़ का। तो और इसके अलावा मैंने लगभग 3000 एकड़ जमीन को वहाँ पर जमाबंदी रद्द की है, जो रईतों के नाम पे। तो बोल्डनेस होना चाहिए, मैं बहुत स्पष्ट कहूँ, क्योंकि ये जो जीवन है नौकरी करने का, बिहार सरकार की हर नौकरी, खासकर जो आप कर रहे हैं, हमारे अमीर साहब, कानूनगो साहब, एसएसओ साहब, मैं तो समझता हूँ कि दुनिया में इससे बढ़िया काम हो ही नहीं सकता, जिसमें आप किसानों के हित की रक्षा करने के लिए बैठे हुए हैं। यदि उनके साथ बेईमानी कीजिएगा तो उनकी आह लगेगी, और कुछ गड़बड़ होगा तो बाबू आप समझना कि हमारी बात याद करना कि सर बोल के गए थे कि गरीब के विरुद्ध नहीं काम करना है। क्योंकि एक बात जान लीजिए, मैं बार बार बोलता हूँ, किसानों से ईमानदार इस धरती पर कोई व्यक्ति नहीं होगा। किसान यदि समय पर जुताई नहीं करे, कोड़ाई नहीं करे, समय पर बीज नहीं डाले, समय पर पटवन नहीं दे, समय पर धान की मैंने फसल कटनी नहीं करे, तो वो नहीं होने वाला। वो समयबद्ध प्रक्रिया को पालन करना पड़ेगा। और वो किसान जो कि नेचर के विरुद्ध लड़ के काम करता है, आप सभी जानते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन क्या चेंज के आलोक में न समय पर बारिश हो रही है, न समय पर आपको बीज मिल पा रहे हैं, और जब फसल का पीक होता है तो खाद गायब हो जाता है बाजार से। तो इतने एडवर्स कंडीशंस में रहकर यदि किसान काम कर रहा है और इसके बाद हम उसको प्रताड़ित करें तो यह शोभनीय नहीं है। मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है, देखो मेरा टारगेट जब मैं आया था तो जो भी चेंजेस हुआ, मेरा टारगेट था कि मार्च 25 तक पुराने शिविरों में जो भी काम हो रहा है उसको वाइंड अप करें। और इसी क्रम में हमारे एसएसओ साहब बैठे हुए हैं, हमने कहा कि 14 की सुनवाई 15 तक पूर्ण कर ली जाए। अब तो मैं रिव्यू नहीं करूंगा क्योंकि अब तो मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरा अनुरोध है कि 15 तक जो मैंने डेडलाइन दिया था उसको कर लिया जाए। क्योंकि जैसे ही आप 15 की कार्रवाई खत्म कीजिएगा, वो सुओ मोटो 18 में कन्वर्ट होगा, 18 कन्वर्ट होगा, 18 कम है, उसके बाद वो 20 में फाइनली पब्लिश होगा। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इस जिले में प्रारंभिक चरण में जो 220 मौजे लिए गए 3 अंचलों में, उसमें से मात्र 8 मौजे ऐसे हमको नजर आए अभी तक पूरे ऑफिस में ढूंढने ढांढने के बाद, जिसमें कि हमने अंतिम प्रकाशन किया है। और 6 में उसमें पदाधिकारी का डिजिटल एसओ का डिजिटल सिग्नेचर भी है और मैनुअल सिग्नेचर भी है, लेकिन नक्शा पर सिग्नेचर किसी का नहीं। यही नहीं, जब मैं आपके शिविरों में भी घूमता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि प्रपत्र 6 में सारे कॉलम नहीं भरे हुए, प्रपत्र 6 पर अमीन साहब का, कानूनगो साहब का, एसओ साहब का हस्ताक्षर नहीं है। तो मेरा ये कहना है बाबू, जो काम करो शिद्दत से करो, और यदि अपनी ईमानदारी से काम किया है तो आपको साइन करने में परहेज नहीं होना चाहिए। यदि साइन से आप परहेज कर रहे हैं इसका मतलब कि आप अपने कार्य के प्रति सजग नहीं है, ईमानदार भी नहीं। और फिर हम जोड़ेंगे, ऊपर वाला सब देख रहा है, पदाधिकारी भले नहीं निकले, ठीक है, मेरे जैसा पदाधिकारी घूमने वाला नहीं आएगा, लेकिन जो भी आएगा वो भी फंसेगा, वो भी फंसेगा, बिल्कुल फंसेगा। तो किसी को फंसने फंसाना नहीं है। और ये बता दूं, अभी जो हमारे अमृत ने कहा कि पहले चरण में लगभग 11 लाख खेसरा थे, दूसरे चरण में लगभग 26 लाख खेसरा है। उस 26 लाख खेसरा में लेकिन एक क्लास के लैटिट्यूड आपको बता दें, पुराने जो हमारे जो मौजे थे उसमें से किसी भी माने कम से कम 10,000 से ऊपर खेसरा वाले अनगिनत मौजे थे उसमें, और एक मौजा शायद गादी मंगरार में लगभग आपको 28 से 29,000 खेसरा है। और भी ऐसे कई हैं, खड़ाई 6 जिसमें 14,000 है, ऐसे कई मौजा हैं जहाँ की खेसरा संख्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन बाकी जो सेकंड फेज के जो 7 अंचल लिए गए, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि किसी भी मौजे में CS खेसरा 4,800 से ज़्यादा नहीं है।
तो इसमें काम की गति तो होनी चाहिए। इसी प्रक्रिया के तहत हमने कहा था कि बाई एंड ऑफ दिस मंथ, मतलब 28 फरवरी का टारगेट दिया था कि ग्राम सेवा सत्यापन कर लिया जाएगा और साथ ही साथ बाउंड्री वेरिफिकेशन के साथ साथ ट्रांजैक्शंस का वेरिफिकेशन कर लीजिए। और 1 मार्च से मेरा टारगेट था कि हम खानापुरी पर हाथ डालेंगे और उस खानापुरी के क्रम में 15 मार्च तक उन मौजों का खानापुरी समाप्त कर लिया है जिनमें केसों की संख्या डबल डिजिट में है और 3 डिजिट में है, मतलब 100 के नीचे है, समाप्त कीजिए। क्योंकि है क्या है, आपको चकाई जाइएगा, चकाई में से 10 मौजे हैं जहाँ से 1 खेसरा पहाड़, 2 खेसरा एक पहाड़, एक नदी, एक पहाड़ के 2 टुकड़े। तो यार इसमें कौन सी खानापुरी में विलंब है यार, हमको समझ नहीं आता क्यों हम लोग डिले कर रहे हैं इसमें। और आपको बता दें, जिन 8 मौजों का हमने नाम लिया उसमें किसी में भी खेसरा की संख्या 132 से ज़्यादा नहीं है। आप बताओ 4 साल में हम खानापुरी किए, प्रपत्र 20 किए, खासकर वैसे जगहों का जहाँ पर खेसरा अधिकतर सरकारी है, कुछ ही खेसरा होगा रही थी। तो प्लीज़ 3 साल तक जो हमारे अमीनों ने